नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है इंडियन कल्चर के ऑफिशियल चैनल के ऊपर। दोस्तों सूरत के अंदर नहीं, ऑनलाइन पोर्टल का ज़माना है। ऑनलाइन आप सर्च करते हो कुर्ती मैन्युफैक्चरिंग सूरत करके, तो आपको 1000 से ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं स्पेशल अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, अपनी कंपनी का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आपसे व्यूअर्स। तो आज अपने 1000 सब्सक्राइबर ख़त्म हुए, उसके लिए सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा सारे व्यूअर्स का। दोस्तों मैं अपने व्यूअर्स को अपना एज ए फैमिली मेम्बर मानता हूँ, क्योंकि वो एक बार जुड़े तो वो लाइफ टाइम के लिए, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो उनके पास हमारी वीडियो पहुँचती रहेगी। तो उन व्यूअर्स का, उन सब्सक्राइबर्स का मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ दोस्तों, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये सर्च किया है। इसका मतलब ये है कि उनको इस चीज़ की, इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली बात ये। तो ऑनलाइन के ज़माने के अंदर सूरत के अंदर बहुत सारे व्यापारी है, बहुत सारे सेलर्स है, बहुत सारे आपको बता दूं ट्रेडर्स भी है। उनमें से कितने मैन्युफैक्चरिंग है ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ, क्योंकि किसी के सिर के ऊपर लिखा नहीं होता, किसी के दुकान पे लिखा नहीं होता है कि हाँ यही परफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, वो ट्रेडर भी हो सकता है दोस्तों। तो ये सबसे जानने वाली बात है। तो सूरत जब आते हो, कहीं किसी की वीडियो देख के आते हो, तो उसके प्रोडक्ट के अंदर आप उसकी दुकान में जाते हो और आपको वो प्रोडक्ट बताता है। प्रोडक्ट बताने के बाद आप पूछते हो कि भैया ये आप हमको इतने में दे रहे हो तो हम कितने में सेल करें। काफ़ी सारे क्लाइंट्स ये क्वेश्चंस रहता है, मेरे पास भी रहता है, कहीं और भी रहता होगा। तो इसका एक ही चीज़ जवाब है दोस्तों कि आपको खुद की नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको खुद की नॉलेज को इंक्रीज करने की ज़रूरत है कि हाँ ये प्रोडक्ट एक्चुअल में इसी रेट की है और ये बंदा बता रहा है वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है। तो आपको आपकी जो नियर बाय रिटेल मार्केट है उसको थोड़ी सी सर्वे करके फिर सूरत आओ, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। स्पेशली आज जो ये वीडियो बनाने का हमारा मुद्दा ये था, मैं दोस्तों ऐसे क्या बोलते हो ज्ञान बांटने वाला काम नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे जब लगता है कि मुझे मेरा जो नॉलेज है वो शेयर करना चाहिए तो ये ज़रूर करना चाहिए। आपको भी अपना नॉलेज शेयर करना चाहिए, हमें भी हमारा नॉलेज शेयर करना चाहिए। ये एक अच्छी थिंग है जो अपने को करनी ही चाहिए दोस्तों। मैंने भी बिज़नेस करते करते काफ़ी 15 साल से ऊपर इस फील्ड के अंदर मैंने लगा दिए, काफ़ी डाउनफॉल भी देखे, बिज़नेस को वापस लेवल अप किया है, थोड़ा अप भी लेके गए, मैन्युफैक्चरिंग में घुसे, काफ़ी सारा हमने स्ट्रगल भी देखा है दोस्तों। तो मैं मेरे इस बिज़नेस स्ट्रगल लाइफ के अंदर मैंने जो एक्सपीरियंस अच्छे शेयर किए, मैं मेरे अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, थोड़े बहुत बुरे एक्सपीरियंस है तो वो भी मैं शेयर करूंगा दोस्तों। तो आज का वीडियो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सूरत के अंदर काफ़ी सारे सेलर्स के आप वीडियो देखते होंगे दोस्तों। तो ये जो वीडियोस आप देखते हो तो वो जो बता रहे हैं, तो उस बताने का मतलब क्या होता है कि आपको एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, लेकिन वो प्रोडक्ट आपको कहाँ से बाय करनी है, कैसे बाय करनी है, उसकी प्रॉपर नॉलेज आपको चाहिए कि रियली में ये इसने खुद ने बनाई है कि नहीं, उसकी जानकारी आपके पास होना जरूरी है। दूसरी बात ये, आज का जो सेशन था वो स्पेशली मैं बताता हूँ SOP पे था। अब SOP क्या होता है, अब देखना दोस्तों, आज बहुत ही समझने वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ। आज का जो युग है वो अपनी जनरेशन जो पहले है, अब का टाइम पूरा अलग आ चुका है। अब का जो बिजनेस करने का तौर तरीके वो अलग हो चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। पहले बिना पढ़े लिखे हुए लोगों भी इसके अंदर बिजनेस में थे, और आज का जो ज़माना है कॉरपोरेट सेक्टर जो है पूरा इस बिजनेस के अंदर घुस चुका है। अपने लिए कपड़ा लेना, खरीदना और बेचना, ये 3 लेवल में काम होता है। ये 3 लेवल पे जब काम होता है तो जनरली क्या सोचता है, भाई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो सूरत जाना है, कपड़ा लेना है और यहाँ पे लाके रख देना है, फिर बिके नहीं बिके उसकी क्या गारंटी। तो दोस्तों इन चीज़ों पे आज मैं बात करना हूँ सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसेस के ऊपर, SOP के ऊपर दोस्तों। तो ये सिस्टम ऑपरेटिंग जो होता है वो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, कॉरपोरेट वर्ल्ड करते हैं दोस्तों। आप सोचेंगे कि मैं तो छोटी सी छोटी दुकान चला रहा हूँ, छोटा सा छोटा बिजनेस चला रहा हूँ, मैं SOP क्या करूँगा। SOP क्या होता है, उसको मैं डेवलप कैसे करूँगा। मैं तो एक अकेला बंदा बैठा हूँ, पीछे तो कोई है नहीं, एक आध कारीगर आता है, शाम को हेल्पर आता है, सुबह आता है, दोपहर में चला जाता है दोस्तों। तो आपकी जब सोच इतनी सीमित हो जाएगी तब आपका बिजनेस का ग्रोथ अटकने लगेगा दोस्तों।
तो सबसे पहली बात है कि एसओपी जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनियां ही करें, छोटे से छोटा दुकानदार भी एसओपी कर सकता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बात करूं, एसओपी में सबसे पहले होता है कंपनी के अंदर एक होता है मार्केटिंग होता है, सिस्टम बनती है, सिस्टम में एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, हर चीज़ का डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है। तो इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं तब जाके कंपनी बनती है और कंपनी के लेवल पे काम होता है दोस्तों। छोटी दुकानदारी में आप बोलोगे कि ये पॉसिबल नहीं है भाई, मेरे तो पास इतने डिपार्टमेंट ही नहीं है, मैं तो खुद आता हूँ, खुद दुकान में आता हूँ, अगरबत्ती करता हूँ, बैठ जाता हूँ, ग्राहक का इंतजार करता हूँ, ग्राहक आता है तो मैं माल बता देता हूँ, वरना शांति से बैठ जाऊँगा, वापस मोबाइल चला लूँगा, आईपीएल देख लूँगा और अपना दिन पूरा खत्म कर दूंगा। तो दोस्तों बिजनेस करने के लिए अगर एक जज्बा है आपके अंदर, एक माइंडसेट है, तो आपको इस रूटीन जो काम है उससे थोड़ा हटके करना पड़ेगा दोस्तों। हटके करने का मतलब क्या होगा, आपको ये नहीं करना है कि इतना सारा स्टाफ ला देना है, ये पूरा डिपार्टमेंट बना, नहीं, आपको पहले सेल्फ मोटिवेट, सेल्फ एक्शन वाला पर्सन बनने की जरूरत है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले एक पेन, पेपर और डायरी लेनी है। फिर अपने दुकान के अंदर जो स्टॉक है उसके ऊपर आपको रिसर्च करनी है कि आपका जो स्टॉक है वो सही है कि नहीं है, उस स्टॉक में क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है, सीजन वाइज उसके अंदर क्या क्या अपने को इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है दोस्तों। क्योंकि क्या बिजनेस के अंदर अपने आप को क्या करते हो वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अपने बिजनेस अपने जैसे कि सुबह आए तो अपने क्या क्या प्लानिंग किया बिजनेस के लिए, आज कौन सा अपने पास नया वेंडर आया, कौन सा नया अपने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ, उसकी नॉलेज अपने आप को होनी जरूरी है। अपने बिजनेस के लिए अपने क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ना कि बिजनेस अपने लिए क्या कर रहा है। समझ रहे हो, कोई सारे व्यापारी ये सोचने के यार मैंने तो दुकान खोल दी, दुकान चल रही है, दुकान मेरे लिए क्या कर रही है, पर भाई मैं ये बोल रहा हूँ तू दुकान के लिए क्या कर रहा है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। तो अपने दुकान के लिए क्या क्या करना है उसकी पूरी एक लिस्ट बनाओ, एक नोट बनाओ, जिसमें अपने को सारी की सारी चीज़ लिखनी है कि मेरी सेल्स कैसे बढ़ेगी, मेरे प्रोडक्ट्स में कहाँ कमी है, मेरे को क्या लाने की ज़रूरत है। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जिनको माइंड में एक ही चीज़ होता है, मुझे तो सब पता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। मुझे सब पता है इसका मतलब है आपको कुछ नहीं पता है। ये एकमात्र ईगो है जो आपको और आपके बिजनेस दोनों का डेवलपिंग को रोकते हैं। तो इस ईगो को हटाने के लिए आपको सबसे पहले सेल्फ इंफॉर्मेशन पे काम करना पड़ेगा कि मेरे बिजनेस में सबसे बेस्ट मेरे एरिया में कौन है, वो किस प्रोसेस पे काम कर रहा है, फिर मुझे किस प्रोसेस पे काम करना है। ये दोनों चीज को मैच करना है, ये राइट डाउन करना है आपको, एक पेन और पेपर लेके उसको लिखना है, ना कि वीडियो देखा छोड़ा वो चीज नहीं करनी है। लिखने से क्या होगा समझ रहे हो दोस्तों, क्या आपके माइंड के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है ये चीज। दूसरा ये चीज है कि आप जब ये लिखना चालू करोगे, आप ये रिसर्च करना चालू करोगे, आज से आपने ये लिखना चालू किया, 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। मेरे वीडियो के ऊपर आप चाहे कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट में आप लिख भी सकते हो। अगर 2 से 3 दिन आप लिखना चालू करोगे तो आपको आपके बिजनेस के अंदर 110% आपको ग्रोथ मिलेगा, आपका बिजनेस अब जाएगा ही जाएगा। तो दोस्तों खुद को काम मिलेगा, समझ रहे हो। मैंने जो शुरुआत में बात करी एसओपी की, एसओपी आपने किया, जनरली आप आके दुकान में बैठ जाते थे बराबर, लेकिन आपने जब लिखा होगा, आप उस बुक को खोलोगे तो आपको खुद को काम मिलेगा, बॉस का बॉस मिलेगा दोस्तों समझ लो। कई बार क्या होता है आदमी के माइंड में ये सेट होता है कि यार मैं तो दुकान का सेठ हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मुझे बोलने वाला कौन है। लेकिन जब आपने वो चीज लिखी होगी ना, तब आपको माइंड में रिवाइंड होगी, और बॉस के ऊपर जब बॉस मिलता है ना, तभी आदमी सही से काम करता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसी प्रोसेस होगी कि खुद आदमी सेल्फ मोटिवेट होके काम करे। हर सेकंड हर व्यक्ति आदमी की बोलने की आदत है, जो लिखने के बाद वो आदत खत्म हो जाएगी दोस्तों।
तो दोस्तों आज जो मैंने आपको ये सारी बातें शेयर करी, आपके खुद के मोटिवेशन के लिए शेयर करिए। आपको उसको 2 से 3 दिन आपको उसका पूरा अनुकरण करना है और वो जो आपका एक्सपीरियंस है 3 दिन का वो आपको मेरे साथ शेयर करना है दोस्तों। तो आज के लिए वीडियो में मेरी आपको इसी चीज के ऊपर फोकस करते हुए, इसी बात के ऊपर फोकस करते हुए मैं वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा तो पूरा सिस्टम आपने आगे भी वीडियोस में देखा होगा, काफी सारी प्रोडक्ट्स वगैरह मैं बताता हूँ, लेकिन ये जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ इसमें मुझे मोटिवेशन मिले, इसके लिए आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है दोस्तों। और कमेंट में जरूर बताना है कि 3 दिन बाद आपने लिखने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिला दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।